गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हो, मैंने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक के ऊपर नई सीरीज़ चालू करी है। पर जैसे ही मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड करा था, उसके ऊपर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 2। अगर इसके ऊपर 100 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तभी मैं लेक्चर नंबर 3 अपलोड करूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि चैनल पर एटलीस्ट 100 व्यूज़ आए तो मुझे मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो और अपने सारे फ्रेंड्स को इस चैनल को रेफ़र करो, जिससे उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। जैसे कि हमने कल देखा था लेक्चर नंबर 1 में मीन, मीडियन एंड मोड फॉर इंडिविजुअल सीरीज। आज अपन स्पेसिफिक मीन टॉपिक कवर करेंगे कंप्लीट। आपको मीन का किसी भी टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम में, उसे कैसे सॉल्व करना है और उससे कैसे डील करना है, आज अपन देखेंगे। लेक्चर नंबर 2। होप आपको वीडियो क्लियरली विजिबल हो। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि किस किस टाइप से आपको मीन के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। मीन के ऊपर किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चन, मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा आपको मीन का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। मैं सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। आपके एग्जाम में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, कैलकुलेशन द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने को मीन कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हो CI दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ fx के बारे में समेशन ऑफ f। ये अपने मीन का फॉर्मूला, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अपन सबसे पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने को टेबल क्रिएट करना पड़ता है। अपन टेबल क्रिएट कर देते हैं। जैसे क्या क्या दिया हुआ है अपने को, CI दिया हुआ है तो अपन CI का पहला कॉलम, फिर फ्रिक्वेंसी दी हुई है अपने को तो अपन फ्रिक्वेंसी का सेकेंड कॉलम। अब अपने को निकालना क्या है, समेशन ऑफ fx। तो अपने को यहाँ पे x तो दिया नहीं है, तो हमें x को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो x निकालेंगे अपन। x के बाद तो x की वैल्यूज लिख लेंगे। उसके बाद अपन निकालेंगे fx को। क्या निकालेंगे अपन? f इंटू एक्स, क्योंकि समेशन ऑफ fx निकालना है अपने को। तो चलिए अपन डाटा को लिख लेते हैं। CI क्या क्या दिया हुआ है अपने को, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60। मैंने ये लिख लिया। फ्रीक्वेंसी क्या दी अपने को? फ्रीक्वेंसी दी अपने को 12, 18, 27, 20, 17 एंड 6। अपने को समेशन ऑफ f की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नीचे समेशन ऑफ f है, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। तो मैं कैलकुलेटर की मदद से इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ समेशन ऑफ f को। जैसे 12 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 6, अपना टोटल आया 100। समेशन ऑफ f निकल गया अपना 100। अब अपना x की वैल्यू, अब x कैसे फाइंड करना है? x अपने को इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है। मतलब जैसे 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 5। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 15। तो मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 5 और 10 प्लस 2 30, 15, 25, 35, 45 और ये आखिरी 55। मैंने x की वैल्यू भी निकाल ली। आपको एग्जाम में प्रॉपर से लिख के आना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिले। अब अपन लास्ट कॉलम को क्रिएट करेंगे। अपने को क्या निकालना है? f इंटू एक्स। तो अपन 12 इंटू 5
18 × 15, 27 × 25, 20 × 35, 17 × 45 और 6 × 55। इसे मैं कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेता हूँ। आप भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे एग्ज़ाम में आपको प्रैक्टिस की मदद हो। से 12 × 5, 12 5 60, 18 × 15, 270, 27 × 25, 675, फिर 20 × 35 कितना होता है? 20 × 35 700, 17 × 45 765 और 6 × 55, ये हो गया अपना 330। अब फॉर्मूला आपको पता है मीन का क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स के बारे में, समेशन ऑफ एफ। तो हमें समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब इसका समेशन निकालना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ एफ एक्स, अब मैं इस सब का सम कर लेता हूँ। 60 प्लस 270 प्लस 675 प्लस 700 प्लस 765 प्लस 330, ये अपना आ गया 2800। 2800 आप देख सकते हो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। आप भी पेपर में कैलकुलेटर ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में अलाउ रहता है कैलकुलेटर। तो अपन मीन इक्वल्स टू फॉर्मूला लिख देंगे अपन समेशन ऑफ एफ एक्स के बारे में, समेशन ऑफ एफ, वैल्यूज पुट कर देंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आया अपना 2800 के बारे में 100 कट शॉर्ट कर लेंगे, कितना आया 28। तो अपना मीन क्या आया है, मीन दैट इज इक्वल्स टू 28। ये अपन ने कर लिया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व। अपन अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मीन के। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है। इस सीरीज़ के ऊपर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो ही मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 किस टाइप से आ सकता है एग्जाम में। पहला टाइप तो मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड टाइप से क्वेश्चन कैसा आ सकता है, मीन फाइंड करने के लिए बोल देगा आपको कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। सेम ही है, अपने को सी आई दिया हुआ और एफ फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो अपन सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, अपन सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे। तो चलिए अपन टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सी आई, मैं सी आई लिख लेता हूँ। सी आई का एक कॉलम बना देंगे अपन। सी आई क्या है, 0 से लेकर के 8, 8 से लेके 16, 16 से लेके 24, 24 से लेके 32, 32 से लेके 40 और 40 से लेके 48। ये अपन ने सी आई कैलकुलेट कर रहा है। अपन फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे। फ्रिक्वेंसी क्या दी अपने को, 8, 7, 16, 24, 15 और ये 7। अपने को पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स के बारे में, समेशन ऑफ एफ। मीन क्या होता है, मीन दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स के बारे में, समेशन ऑफ एफ, ये मीन का फॉर्मूला होता है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ। तो अपन समेशन ऑफ एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर की मदद से कर रहा हूँ, आप भी फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। 8 प्लस 7 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 7, 77। समेशन ऑफ एफ कितना आया अपना 77। ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको पता था कि हमें क्या निकालना है, समेशन ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स में क्या है, एक्स भी है। तो अपन सबसे पहले एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था एक्स का क्या है, फंडा क्या है एक्स का, कि अपने को 0 + 8 करना है डिवाइडेड बाय 2। जैसे 8 + 16 को अपन डिवाइड कर देंगे 2 से। तो मैं फटाफट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ।
0+2 ये तो हाथ से हो जाएगा। 4, 8+16 24 डिवाइडेड बाई 2 इट्स 12। फिर 16+24 डिवाइडेड बाई 2 20। 24+32 डिवाइडेड बाई 2 28। 32+40 डिवाइडेड बाई 2 इज 36। 40+48 डिवाइडेड बाई 2 इज 44। ये मैंने निकाल लिया x की वैल्यू। ये x की वैल्यू सारी निकल गई अपनी। अब अपन निकालेंगे क्या, f इंटू एक्स। क्या निकालेंगे अपन, f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स मैंने आपको बताया था 8 इंटू 4, 7 इंटू 12, 16 इंटू 20, 24 इंटू 28, 15 इंटू 36, 7 इंटू 44। इसे अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो 8 इंटू 4, 8 4 ज़ा 32, 12 इंटू 7, 12 7 ज़ा 84, 16 इंटू 16 2 ज़ा 32, तो 320, 24 इंटू 28, अपना 24 इंटू 28 ये होता है अपना 672। 672। 15 इंटू 36, 15 इंटू 36, 15 इंटू 36 ये हो जाएगा अपना 540। और 7 इंटू 44 ये हो जाएगा अपना 308। अपन निकालेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स। तो अपना समेशन ऑफ एफ एक्स इन सब का पूरे का टोटल कर देंगे। तो इन सब का टोटल क्या आ रहा है, 32 प्लस 84 प्लस 320 प्लस 672 प्लस में 540 प्लस 308। ये अपना आ गया 1956। 1956। फॉर्मूला पता है अपने को, मीन क्या होता है, मीन होता है समेशन ऑफ एफ एक्स के बारे में समेशन ऑफ एफ फॉर्मूले में पुट कर देंगे। मीन दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स क्या निकला अपना, समेशन ऑफ एफ एक्स निकल गया अपना 1956। अपन इसे लिख लेते 1956 डिवाइडेड बाय 77, डिवाइडेड बाय 77। तो मीन दैट इज इक्वल्स टू 1956 डिवाइडेड बाय 77 अपना है 25.402। 25.402 ये अपना मीन निकल गया। यही क्या है आपका आंसर। देखा अपन ने सेकेंड टाइप का क्वेश्चन भी देख लिया। अब एग्जाम में एक और टाइप से पूछ सकता है आपको कि मीन कैलकुलेट करो। तो मैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन लिख लेता हूँ। थर्ड टाइप का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको थर्ड टाइप में इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा पेपर में, तो आपको मीन कैलकुलेट करने के लिए बोला होगा। तो अपन इस टाइप में कैसे करेंगे क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। अपने को पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन होता है समेशन ऑफ एफ एक्स के बारे में समेशन ऑफ एफ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेबल क्रिएट कर लेंगे। अब टेबल क्रिएट करेंगे, मैं इधर ही टेबल क्रिएट कर देता हूँ। एक्स की वैल्यूज़ और ये एफ जो दिया हुआ है उस पहले सबसे पहले वो क्वांटिटी लिख लेना। एक्स क्या दिया हुआ है अपने को 1 2 3 4 5 6 7 और एफ क्या दिया हुआ है अपने को 5 9 12 17 14 10 और ये 6। अपने को पता है मीन में क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स के बारे में समेशन ऑफ एफ। तो अपन एफ इंटू एक्स निकाल लेंगे, मतलब 1 इंटू 5 दैट इज 5, 9 इंटू 2 वो हो जाएगा 18, 12 इंटू 3 दैट इज 36, 17 इंटू 4 17 4 ज़ा 68, फिर मैंने उल्टा लिख दिया, चलो कोई ना,
5 इंटू 14 मल्टीप्लाई तो करना है अपने को। 5 इंटू 14 70 और 6 इंटू 10 60 और 6 इंटू 7 ये अपना हो गया 42। आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्ज़ाम में सीधा ही लिखना। तो अपन कैलकुलेट कर लेते, इन सब का सम कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स मैं कैलकुलेटर की मदद से कर लेता हूँ, आप भी कैलकुलेटर का यूज़ करिए एग्ज़ाम में प्रॉपरली। 5 प्लस 18 प्लस 36 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 60 प्लस में 42, ये अपना हो गया 299। समेशन ये होगा अपना समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ कैलकुलेट कर लेता हूँ। 5 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6, ये हो गया अपना 73। तो अपना इस वैल्यू को अपन मीन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मीन दैट इज इक्वल समेशन ऑफ एफ एक्स कहेंगे 299 के बाय में 73। सॉल्व कर लेते हैं। 299 डिवाइडेड बाय 73, तो यह आ गया अपना 4.095। दिस इज आवर मीन। इसी बीच अपना लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अपन ने मीन को सारे टाइप में देख लिया। 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, अपन ने तीनों टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके बाहर आपको मीन का क्वेश्चन आएगा नहीं। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्वेश्चन में वैल्यूज बदल के आ सकती है। स्पेसिफिकली ये वीडियो आरजीपीवी भोपाल के लिए है, तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए। आरजीपीवी भोपाल वाले और अदर यूनिवर्सिटी वाले भी देख सकते हैं। अपने सिलेबस को मैच कर करके आप ज़रूर देखिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।